वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी। आपका काफ़ी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं हिंदी में और आरंभिक स्तर पर, तो मैं वही सारे खत्म कराने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो है आपका अनिवार्य संस्कृत में वाचन। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी से डिस्कस किए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का नाम है अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण में वाचन एवं लेखन, जिसमें हमने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वाचन और लेखन के बारे में। यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे लास्ट क्लासेस में। अगर आप सभी नहीं वॉच कराए तो आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। संस्कृत भाषा में स्वर व्यंजन कितने हैं वो सारी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। भेद भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। व्यंजन के जितने भी पार्ट्स हैं यानी कि टाइप्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत में वाचन। देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाचन के बारे में। वाचन का अर्थ क्या होता है, वाचन के प्रकार क्या होते हैं, मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या है, मौन वाचन के प्रकार क्या क्या है, मौन वाचन के लाभ। क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, कंप्लीट वॉच करें। यूजफुल हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं वाचन के अर्थ से। डिस्कस करेंगे वाचन के बारे में। देखिए, वाचन का नाम दिया गया है आपके महान व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है वाचन इसको नाम, लेकिन इसे हम पठन भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो वाचन को कहते हैं रीडिंग इंग्लिश में, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा बताऊं, जैसे कि देखिए, आपके सामने कोई किताब है, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो वो आपका कहलाता है वाचन, ठीक है। नहीं, आप कह सकते हैं आपकी किताब में जो दे रखा है और आप उसको पढ़ रहे हैं वही हमारा कहलाता है वाचन, पठन या फिर रीडिंग। ये हमारा आसान शब्दों में यानी कि इजी वर्ड्स में अगर बात करें तो ये है। पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है जब बच्चे लिपिबद्ध अक्षरों को पहचानने लगते हैं और उन्हीं से निर्मित शब्दों को पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उन शब्दों के अर्थ क्या है। अंत है, केवल शब्दों को पढ़ना ही नहीं, अनेक अर्थों को समझना भी जरूरी है। क्या कहलाता है? वाचन के अंतर्गत ये कहलाता है जब शब्द लिपिबद्ध यानी कि आपके लिपिबद्ध अक्षरों को पढ़ना या पहचानने लगते हैं। जो लिपि से युक्त होते हैं उन शब्दों को बच्चे पहचानने लगते हैं। उन शब्दों के जितने निर्मित शब्दों के जो भी हैं, निर्मित शब्द जो होते हैं आपके, उनको पढ़ने लगते हैं। उनका उन्हें मालूम होने लग जाता है उन शब्दों का क्या अर्थ है। उन शब्दों को पढ़ना ही नहीं, केवल उनको समझना भी आपका एक तरीके से वाचन यानी कि आपका रीडिंग या कह सकते हैं पठन आपका होता है। ये उमा मंगल लिखती हैं, वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ को ग्रहण करने की क्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। देखिए, उमा मंगल क्या कह रही हैं आपकी पठन के बारे में यानी कि आपकी वाचन के बारे में। वो कह रही हैं कि जो आपकी लिखी हुई यानी कि जो आपका बुक में लिखा हुआ है, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं और उसका जो भी मीनिंग है या आप उसका अर्थ है या जो भी उद्देश्य है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं, उस जो क्रिया यानी कि प्रोसेस होता है उसे हम पठन कहते हैं। यानी कि अगर बात करें, आपकी बुक में कुछ लिखा हुआ है, आपकी नोटबुक में कुछ लिखा हुआ, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़कर आपने छोड़ दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो उमा मंगल के अनुसार वो आपका पठन नहीं है यानी कि आपका वाचन नहीं है। लेकिन जो लिखा हुआ है और आप उसे समझ रहे हैं तो वो उमा मंगल के अनुसार आपका है पठन यानी कि वाचन। डॉक्टर माया मिश्रा लिखती हैं, वाचन का संकुचित अर्थ के अंतर्गत लिखित सामग्री या छपी हुई सामग्री को पढ़ना ही वाचन कहलाता है। इनका क्या मतलब है? डेफिनेशन के अनुसार इनका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी लिखा हुआ है संकुचित अर्थ के अंतर्गत लिखा हुई सामग्री को या छपा हुआ है सामग्री को पढ़ना ही हमारा वाचन कहलाता है। लेकिन वाचन का जब विकसित अर्थ लिखा जाता है तो वाचन से तात्पर्य लिखी हुई छपी हुई सामग्री का अर्थ सहित ग्रहण करना होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं वाचन में तो उसका तात्पर्य है कि आपकी जो भी छपी हुई आपकी सामग्री है उसके अर्थ के साथ उसको ग्रहण करना या पढ़ना ही आपका क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। ये थे आपकी वाचन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, अपने शब्दों में लिखेंगे आप हिंदी में तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए आपके वाचन के प्रकार। देखिए, वाचन के 3 प्रकार होते हैं, सैस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन वाचन। लेकिन हमारे इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, सैस्वर वाचन और मौन वाचन। सैस्वर वाचन की एक अलग क्लास आएगी क्योंकि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अनिवार्य संस्कृत में वाचन को। तो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है आपका मौन वाचन, सेकंड पार्ट आपका सैस्वर वाचन। मौन वाचन के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए, मौन वाचन जो है
इसमें पाठक दृष्टि विराम के माध्यम से मन ही मन वाचन करता है और होठ नहीं हिलाने पड़ते, मस्तिष्क जल्दी जल्दी से सब ग्रहण कर लेता है। मौन वाचन क्या होता है? साइलेंट रीडिंग हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो बुक्स को मन मन में पढ़कर याद करते हैं, यानी कि उनको क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि यार हमारे सामने बोलिए मत, हम उसे आराम से पढ़ेंगे या मन में पढ़ेंगे, हम उसे सामने वाले को प्रतीत नहीं होने देंगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो सामने वाला पढ़ रहा है लेकिन उसे आवाज नहीं आ रही है, यानी आपका क्या है, मन में किसी चीज को पढ़ना आपका साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन वाचन कहलाता है। जब आप चीज को मन में पढ़ेंगे तो उसमें आपके होठ भी नहीं हिलते हैं और आपका जो माइंड है बिना बोले आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजों को ग्रहण कर लेता है। रायबर्न के अनुसार देखिए, मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग क्या है, आरंभ से ही बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि पढ़ते हुए वे अपने होठों को नहीं हिलाए, अन्यथा मौन वाचन परिष्कृत रूप से स्वस्वर वाचन बन जाएगा और बच्चा कभी भी अपनी आंखों से पढ़ना नहीं सीख पाएगा। यहाँ रायबर्न कहते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही हमें मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग के बारे में समझाना चाहिए कि उन्हें बिना होठ हिलाए ही आपको मौन वाचन पढ़ना होता है या ये चीज़ें होती हैं। और अगर आप मौन वाचन को उस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो वह आपका स्वस्वर वाचन में चेंज हो जाता है और बच्चे कभी भी अपनी आंखों का इस्तेमाल, यानी कि आप सीधे सीधे मुंह से पढ़ रहे हैं तो आप आंखों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब आप साइलेंट रीडिंग करते हैं तो वहाँ आप सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो वो आपके मन में जा रहा है। अगर आप होठ हिलाएंगे तो वो आपका स्वस्वर वाचन में चेंज हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, मौन वाचन से छात्र छात्राएं तीव्र गति से पढ़ने में समर्थ होते हैं। जब हम किसी चीज़ को बोल बोल कर पढ़ रहे हैं तो वो हमें ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ी जाते, लेकिन मौन वाचन साइलेंट रीडिंग में क्या है, बच्चे उसे तीव्र गति से पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी पढ़कर चीज़ों को खत्म कर देते हैं। मौन वाचन द्वारा विद्यार्थी परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, समय का उचित प्रयोग किया जाता है। जब हम मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हम अपने समय को बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं और उसे मेन पॉइंट्स जो भी हैं उन्हें अपने आप अपने मन में पढ़ लेते हैं और वो चीज़ें हम अच्छे से समझ में आ जाती है। वाचन के प्रति विद्यार्थी में रुचि जागृत होती है। देखिए, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमारे उसमें विद्यार्थी यानी कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके मन में जो है रुचि उत्पन्न होती है, किसके प्रति, वाचन के प्रति। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान अर्जन के अनेक मार्गदर्शन या मार्ग प्रशस्त होता है। साइलेंट रीडिंग एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती है क्योंकि वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं लेकिन मन में पढ़ रहे हैं। मन में पढ़ी हुई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। ठीक, देखिए, विद्यार्थियों को वाचन गति का और दृष्टि विराम को विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जब हम अपने मन में चीज़ें करते हैं, समझते हैं, तो उससे हमारे जो शब्द हैं, वर्ड्स है का हम बहुत ज़्यादा वृद्धि कर पाते हैं। ये थी, ज़्यादा समझाने जैसा कुछ नहीं था। अब देखिए, मौन वाचन के प्रकार कितने होते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य एवं गति के आधार पर दो भेद होते हैं, गहन और गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। ठीक है, गहन वाचन और गंभीर वाचन हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो देख लेते हैं। गहन और गंभीर वाचन सामान्यतः भाव एवं विचारों को उच्च स्तरीय भाषा एवं शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी पाठ्य सामग्री को मौन वाचन के रूप में पूर्ण मनोयोग से बड़े धैर्य के साथ उसके प्रत्येक अंश का अर्थ एवं भाव समझने का प्रयास करते हुए पढ़ने की क्रिया को हम गहन वाचन या गंभीर वाचन के नाम से जानते हैं, या वो गहन वाचन या गंभीर वाचन कहला। गंभीर वाचन का जो अर्थ हुआ, किसी भी सामग्री यानी कि पठन सामग्री को जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए, या आप कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गहन या गंभीर वाचन का प्रयोग करते हैं। या किसी भाषा पर अपना अधिकार जमाने के लिए भी हम अपना गहन वाचन का प्रयोग करते हैं। किसी भी सामग्री को पढ़ते हुए यानी कि बुक्स पढ़ते हुए, आप अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, नोवेल पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम गंभीर वाचन का प्रयोग करते हैं। अगर हम यही बात करें द्रुत वाचन की, तो वो देखिए आप, सामान्य वस्तुओं, क्रियाओं और घटनाओं का वर्णन सामान्य भाषा शैली में किया जाता है। जीवनी और कहानियों भी प्राय सामान्य भाषा में ही कही जाती हैं। इसी लिखित सामग्री को पढ़कर समझने में पाठक को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसे तीव्र गति से पढ़कर उसका अर्थ एवं भाव समझ सकता है। ये तो थी डेफिनेशन। अब अपने वर्ड्स में बता दूं, वाचन हम कह सकते हैं सीखी हुई भाषा को दोबारा से जो पढ़ रहे हैं उसे हम द्रुत वाचन कह सकते हैं।
कह सकते हैं कि आनंद कह सकते हैं। जैसे हम कुछ नोवेल हमने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, फिर हम दोबारा पढ़ रहे हैं कि हम वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसे पढ़ने में, तो आनंद की प्राप्ति के लिए भी हम द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। समय का उपयोग करने के लिए भी हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, इन सब को हम पढ़ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं द्रुत पठन या वाचन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैपिड रीडिंग। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करूँ तो द्रुत वाचन में आपका कोई भी गंभीर उद्देश्य नहीं होता है। क्या है, सिर्फ आप या तो आप क्योंकि टाइम का एक तो थोड़ा सा यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप आनंद के लिए चीजों को पढ़ रहे हैं, कहानी कविताओं में आपको मजा आ रहा है। इसमें क्या है, गंभीर में इसमें आप चीजों को गंभीरता से पढ़ रहे हैं, किसी चीज पर अपना अधिकार जमाने के लिए, नवीन ज्ञान को समझने के लिए आप इस चीज को पढ़ रहे हैं। ये थे आपके गंभीर और द्रुत वाचन, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्लास का पॉइंट है आज मौन वाचन के लाभ क्या क्या है, यानी कि हम मौन वाचन क्यों करते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। देखिए मौन वाचन में थकान हमें क्यों नहीं होती, क्योंकि हम अपने मन में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम अपनी जीवा को कोई भी परेशानी नहीं दे रहे हैं, हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हर तरह से हमें चीज़ों को स्टेबल रखने का मौका मिल रहा है मौन वाचन में। तो इससे हमें थकान क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मन में चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहता है। देखिए जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारा जो मस्तिष्क यानी कि माइंड है वो बिल्कुल एकदम चीज़ों पर फोकस करते हैं, क्योंकि हम मौन वाचन कर रहे हैं। मौन वाचन में समय की बचत होती है, क्योंकि हम बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ने में समय लगाते हैं, लेकिन मौन वाचन में ऐसा नहीं होता है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सैस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में 200 शब्द बोलते हैं। किसने कहा है ये, ग्रे एवं रीस के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जब बच्चे, छोटा बच्चा है, 6 कक्षा के एक बालक ने क्या करा है, उसने स्वर वाचन अगर करा तो उन्होंने 170 बोलते हैं, लेकिन अगर वही उन्होंने मौन वाचन करा तो बच्चे ने 200 शब्द को पढ़कर समझा। मौन वाचन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। देखिए मौन वाचन सहायक कैसे है अनुशासन में, जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो सामने वाले से हमारी लड़ाई भी हो सकती है, हम बोलते हैं, क्लास में शोर होता है, नॉइज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं रहती है, चीज़ें उथल पथल हो जाती है। लेकिन वही मौन वाचन की बात करें तो अगर मौन वाचन बच्चे करते हैं तो वहाँ पर क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, वहाँ पर बच्चे मन में चीज़ें पढ़ते हैं और उन्हें चीज़ें समझ में आ जाती है। चिंतन करने में मौन वाचन सहायक है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस पर हम अच्छे से चीज़ को समझते हुए उसका चिंतन कर सकते हैं, उस चीज़ को समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं चिंतन। यहाँ आपके हो गए मौन वाचन के लाभ। यहाँ आज आपकी क्लास खत्म होती है। वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।